अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी हमें ये कहती है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, बल्कि इस एग्जिस्टेंस में बहुत सारे यूनिवर्सेस या फिर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू इट हम लोग एक मल्टीवर्स में रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हम लोग का ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स उस मल्टीवर्स का एक हिस्सा है। सो लेट्स एक्सप्लोर पैरेलल यूनिवर्स। जो थ्योरीज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए आप मेरी बातों को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि ये पैरेलल यूनिवर्स आखिर है क्या। पैरेलल यूनिवर्स की बात करने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड कैसे है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत के समय सिर्फ अंधेरा था। उस समय एक भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैं समय भी नहीं बोल सकता क्योंकि ब्रह्मांड के शुरुआत के पहले समय भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर एक पॉइंट से एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई और हमारा ब्रह्मांड फॉर्म हो गया और उसी एक्सप्लोजन के चलते आज भी हमारा ब्रह्मांड बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कहते हैं। जब ये ब्रह्मांड नया था तब कुछ ही एटम्स बने थे। इमेजिन करिए कि आप उस समय एक बॉल को एक पार्टिकुलर फोर्स के साथ फेंकते हो। मान लीजिए कि उस समय बस कुछ ही एटम्स बने थे जो बस एक बॉल को बना सकती है। उस बॉल के बदले और कुछ भी नहीं था। सिर्फ एग्जांपल के लिए आप ये मान लीजिए। तो अगर आप उस बॉल को एक पार्टिकुलर फोर्स के साथ फेंकते हो तो आप क्लासिकल फिजिक्स के लॉज और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो बॉल किस समय कहाँ जाएगी। मतलब आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो क्योंकि और कोई पार्टिकल तो एग्जिस्ट करती नहीं। ये करना तब आसान था जब कुछ ही एटम्स बने थे, पर मान लीजिए कि आज के समय में इस ब्रह्मांड में जितने भी अरबों खरबों एटम्स हैं, सबका पोजीशन अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड के हर एक चीज, जी हाँ, हर एक चीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो क्योंकि आपके पास सारी एटम्स की लोकेशन की इंफॉर्मेशन है और इन टर्न ये भी कह सकते हो कि चीजों का इंफॉर्मेशन है। इससे आप हमारे ब्रह्मांड की फ्रेम बाय फ्रेम भविष्यवाणी कर सकते हो और इसके पास्ट को भी जान सकते हो क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जब एटम्स बनी थी तभी ये सब तय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है और उसी समय ये भी तय हो गया था कि लाखों साल बाद क्या होने वाला है। बस उस समय कोई इंसान मौजूद नहीं था, नहीं तो अगर कोई मौजूद होता तो वो शुरुआत के कुछ एटम्स की पोजीशन को पता कर लेता और अरबों साल बाद क्या होने वाला है इसे भी पता कर लेता। आपके दिमाग में अभी क्या थॉट चल रहा है ये भी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही तय था। आपको लगता है कि आप जो अभी कर रहे हो ये आप कर रहे हो, पर ये जान लीजिए कि ये जो आप अभी एग्जैक्टली इस वक्त सोच रहे हो वो तभी तय हो गया था जब वो यूनिवर्स का पहला एटम बना था। यूट्यूब में आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया, ये भी तभी तय हो गया था जब ये यूनिवर्स बना था। क्योंकि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो सब आखिर में ब्रह्मांड की शुरुआत में ही जाके अटक जाती है। हर एक चीज इस ब्रह्मांड में मौजूद हर दूसरे चीज से कनेक्टेड है और वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती है। अगर उस दिन 14 तारीख को पेपाल के 3 एम्प्लॉइज ने यूट्यूब नाम की कंपनी को नहीं खोला होता तो आप आज इस टाइम पर कुछ और ही कर रहे होते। अगर मैंने इस चैनल को नहीं क्रिएट किया होता तो आज आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अगर मैंने बचपन में मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट न लिया होता तो आज मैंने ये चैनल नहीं बनाया होता। अगर मैं जन्म ही न लिया होता तो ना मैंने मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट लिया होता और ना आप आज मेरी ये वीडियो को देख रहे होते। आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम में कुछ और ही कर रहे होते। अगर मेरे डैड ही नहीं पैदा हुए होते तो आज मैं नहीं होता और ना मुझे मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट होता और ना ये चैनल बना होता और ना आप आज इस वक्त मेरी ये वीडियो को देख रहे होते। मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। मतलब आप आज मेरी ये वीडियो देख रहे हो ये मेरे डैड की एग्जिस्टेंस ने तय किया। मतलब मेरे डैड और आप दोनों कनेक्टेड हो। अगर मेरे डैड उस दिन जन्म नहीं लिए होते तो आप आज मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। मतलब कहाँ की घटना कहाँ को इफेक्ट कर रही है। मतलब दशकों साल पहले की घटना आज को इफेक्ट कर रही है।
जो लोग जियो सिम यूज कर रहे हैं, अगर अंबानी सर ने उस दिन जियो लॉन्च नहीं किया होता तो आप यहाँ अभी मोबाइल पे मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते और कुछ और ही कर रहे होते। तो मतलब अंबानी सर के एक डिसीजन ने आपके एक्शंस को तय किया। इसी तरह इस दुनिया में हर एक एक्शन दूसरे एक्शन को इफेक्ट करती है। शायद इसलिए लोगों का कहना है कि अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, और मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अब और स्टेप्स पीछे जाते हैं। अगर ये धरती ही नहीं बनी होती तो ना मेरे डैड पैदा होते और ना मैं पैदा होता, एंड सो ऑन। अगर हम लोग पीछे जाते रहें और जाते रहें तो आखिर में हम वहां आ जाएंगे जब ये ब्रह्मांड बनी थी। मतलब अगर ये ब्रह्मांड ही नहीं बना होता तो आज आप यहाँ नहीं होते। अब ब्रह्मांड बनी, इस घटना के पीछे क्या हुआ था इसे तो हम लोग नहीं जान सकते। ब्रह्मांड के पहले क्या था ये कोई भी नहीं जानता और ना जान सकता है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग के परे है। हम लोगों ने तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड को जान लिया। अब हम आते हैं पैरेलल यूनिवर्स की इंटरेस्टिंग थ्योरीज पे। मेनी इंटरैक्टिव वर्ल्ड थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है जो एक साथ ही एग्जिस्ट करती है एक ही समय में। पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही इसी समय में एग्जिस्ट करता है, पर वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और ना ही हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। जैसे इस ब्रह्मांड में आप एग्जैक्टली इस समय पे मेरी ये वीडियो को देख रहे हो, इसके समानांतर एक पैरेलल यूनिवर्स भी है जिसमें आप कुछ और काम कर रहे होंगे, और एक और ब्रह्मांड में शायद आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे होंगे, और एक दूसरी ब्रह्मांड में शायद आप खाना खा रहे होंगे, एंड सो ऑन। इसकी पॉसिबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। मतलब सारे ब्रह्मांड एक ही समय में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है ये आपकी इमेजिनेशन से लिमिटेड है। मतलब आप जो जो सोच सकते हो वो सब की अलग अलग यूनिवर्सेस है। मतलब एक यूनिवर्स में आप एक सुपरस्टार हो और दूसरे यूनिवर्स में कोई गरीब इंसान। वैसे डोंट माइंड, मैंने ये जस्ट एग्जांपल के लिए कहा। अगर थ्योरीज की माने तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा अलग है। और पैरेलल यूनिवर्स मतलब आप ये मत समझिए कि बस एक ही यूनिवर्स है इस एग्जिस्टेंस में। मैंने मल्टीवर्स की बात की, मतलब मल्टीपल यूनिवर्सेस, और हमारा यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है। मतलब पैरेलली एक ही नहीं पर बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं और सबकी लॉ ऑफ फिजिक्स बिल्कुल अलग है। जैसे उन यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स ऐसी होगी जहां पार्टिकल्स बहुत अलग अलग वे से बिहेव करते हैं। मतलब एटम्स के बीच की बॉन्डिंग अलग अलग तरीके से होती होगी। किसी दूसरे यूनिवर्स में लॉ ऑफ ग्रेविटी ही बिल्कुल अलग होगी। उस यूनिवर्स की लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति की नियम ही बिल्कुल अलग होगी। ज्यादातर लोगों के हिसाब से तो अभी तक ये एक साइंस फिक्शन है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि ये बस एक आइडिया है। कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज एलिस के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर हम मान भी ले कि ये एग्जिस्ट करती है उसके बाद भी इसे टेस्ट करने का कोई जरिया नहीं है हमारे पास। और जो लोग पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को मानते हैं उन लोगों के हिसाब से भी इन यूनिवर्सेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाली थ्योरी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक यूनिवर्स में होती है, अलग अलग यूनिवर्सेस में नहीं। इसलिए शायद हम कभी नहीं जान सकते कि ये सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और इसलिए ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये बात तो सही है कि हम सब कनेक्टेड हैं, पर पैरेलल यूनिवर्स ये अभी तक एक मिस्ट्री है। बहुत लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हो, और जो इन्फो है वो सही तो है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन्फॉर्मेशन की सोर्सेज को ऐड करता हूँ। आप मेरी पहली वीडियो से लेकर अभी तक देख सकते हो जितने भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं सभी में मैंने इन्फॉर्मेशन की सोर्सेज को डाला है। ये इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, पर इसको ज्यादातर लोग आसानी से समझ नहीं पाते। मैं बस इसी इन्फॉर्मेशन और अपनी नॉलेज को जोड़ के एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।